हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी के बारे में, आईजीएल कंपनी के बारे में। आज इस वीडियो में इस स्टॉक का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी अब निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का मंथली चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट दिन कंपनी ट्रेड कर रहा है 320 रुपीज़ लेवल पर। पिछले 2 महीनों से अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिले हैं, भारी भरकम डाउनफॉल यहाँ पर आए हैं। तो अब बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरह रहेगा। सबसे पहली बात तो यह है किसी भी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस को आपको चेक कर लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को आपको चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका स्टॉक प्राइस गिरने के बाद दोबारा से फिर से एक ऊपर की तरफ लंबा रैली लगाता है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस एक बार गिर गए और उसका फंडामेंटल अगर अच्छा नहीं रहा, रियल बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे स्टॉक प्राइस जो है सालों भर में नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी स्टॉक पर निवेश करने से पहले उसका फंडामेंटल कितना अच्छा है उसको देख लेनी चाहिए। उसके बाद आपको उस कंपनी का प्राइस एनालिसिस करनी चाहिए, अच्छी प्राइस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले। तो चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्किनर.इन साइट पर आप देख सकते हैं आईजीएल लिमिटेड का यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स जो आपको हमेशा निवेश करने से पहले चेक करनी चाहिए। सबसे पहले जो आते हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 22,433 करोड़। एक मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर अबाउट सेक्शन पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है 1998 से गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। नेशनल लेवल पर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो कंपनी है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो गेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 14। ये बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले अगर उसका पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तो निवेश करने के लायक माने जाते हैं, सही समय माने जाते हैं। क्योंकि पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तो ये माने जाते हैं उसका स्टॉक प्राइस जो है वो अभी ओवर वैल्यू नहीं हुए हैं, ओवर प्राइस नहीं है। तो चलिए इसका प्राइस को लेकर आगे जाकर बात करेंगे वीडियो में। अभी फिलहाल फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.81। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को हर साल 2.81% इसके हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये अच्छा खासा डिविडेंड अपने निवेशकों को देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ROCE है वो है 28.8%। ये बहुत अच्छी लेवल पे है, 20% से ज़्यादा है। ROCE अगर किसी कंपनी का 20% से ज़्यादा होते हैं तो ये माने जाते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस वो कंपनी कर रहा है। क्योंकि ROCE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल एसेट है उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 21.8%। ये भी बहुत बढ़िया है, 20% से ज़्यादा है। ROE भी अगर 20% से ज़्यादा होता है तो किसी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ये माना जाते हैं। फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये भी माना जाते हैं। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसको कितना अच्छा खासा यूज़ कर रहा है, सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये देखा जाते हैं। तो ये कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.01। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है लगभग। हमेशा किसी कंपनी में निवेश करने से पहले डेट टू इक्विटी आपको देख लेनी चाहिए, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए डेट टू इक्विटी। यहाँ पर बहुत ही कम है, बहुत अच्छी लेवल पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 242। ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के पास जो लोन है उस लोन का जो प्रीमियम है उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से चुका सकते हैं ये देखा जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो ये मतलब ये होता है कि उस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं उसका लोन का प्रीमियम चुकाने में अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.12। ये बहुत कम है। करंट रेशियो मिनिमम 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर निवेश करना सही माने जाते हैं। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है, उसको अपने करंट एसेट से, शॉर्ट टर्म एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं ये देखा जाते हैं। लेकिन इसका करंट रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका जो शॉर्ट टर्म एसेट है, जो करंट एसेट है, उससे कहीं ज़्यादा इसका करंट लायबिलिटी है।
इसको आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, फ्यूचर में ये दिक्कत में आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी जो लास्ट ईयर सेल्स किए थे वो था 14,000 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेल्स ग्रोथ पिछले साल से 0.7% इंक्रीज हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं हुए हैं लेकिन हुए हैं इस साल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के मुकाबले 41.5% इंक्रीज हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। और इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल 20% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले साल से 1.66% इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत कम इंक्रीज हुए हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल इसका प्रॉफिट ग्रोथ 19.7% इंक्रीज हुए हैं। और पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल इसका प्रॉफिट ग्रोथ 16.9% इंक्रीज हुए हैं। तो लगातार ये 7 साल से 3 साल से इसका प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ओपीएम है 15.3% है। ये बहुत अच्छी लेवल पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो है 45%। ये भी ठीक ठाक है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको प्रमोटर होल्डिंग्स जरूर चेक कर लेनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग्स अगर 50 से 60% होता है तो उसको अच्छा माना जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। सब कुछ उन लोगों को पता होता है पहले से कंपनी क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आगे जाकर किस तरह से बिजनेस करेगा, कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। इसलिए जिस कंपनी में जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स होगा उस कंपनी को उतना सेफ माने जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। ठीक है। तो ओवरऑल स्टॉक का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक करने के बाद ये लग रहा है ये कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। इसका आरओसी आरओई बहुत अच्छा लेवल पे है और ये कंपनी बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रदान करता है। तो ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। यहाँ पर फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं आईजीएल लिमिटेड का मंथली चार्ट। 2012 में इसका स्टॉक प्राइस था लगभग 40 रुपीज़ के करीब। 2021 में इसका प्राइस आया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है 596 रुपीज़ के करीब। 2 महीनों से इसका प्राइस जो है लगातार घट रहे हैं, अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिले हैं। तो अब बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरह रह सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टर को अभी डर लग रहे हैं इसका जो प्राइस का डाउनफॉल आ रहे हैं, जिस तेज़ी से आ रहे हैं, डरने की बात है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे 2012 में जब प्राइस था लगभग 40 रुपीज़ के करीब, आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम था कितना हाई वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं कहीं भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आए हैं जो वॉल्यूम यहाँ पर हैं 2012 में। यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग हुए थे, ठीक है, 2012 में। तो आप देख सकते हैं अभी चल रहा है 2024 अभी ख़त्म होने वाले हैं। तो लगभग 12 साल के बाद यहाँ पर डाउनफॉल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या होता है किसी भी स्टॉक पे 10 साल के बाद 12 साल के बाद अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सारे बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 10 साल के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो निकल लेते हैं, और तब जब निकलते हैं तब उस स्टॉक प्राइस पे अच्छा खासा प्राइस डाउनफॉल पे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2012 में जो इन्वेस्टर था, बड़े इन्वेस्टर, वो अभी अपने पैसे को निकल रहे हैं, इसलिए अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब प्राइस था यहाँ पर जब प्राइस के आया था उसके बाद देखिए थोड़ा डाउनफॉल यहाँ पर आए थे। फिर से यहाँ पर कुछ नया इन्वेस्टर जुड़े थे, वो भी यहाँ पर जब प्राइस गए थे यहाँ पे सेल कर दिए थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो सारे हैं 1 साल 2 साल के लिए जो सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन 2012 में जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, कितना हाई वॉल्यूम है। आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम 2024 तक भी नहीं था। ठीक है, तो जो यहाँ पर हो रहे हैं, जो फॉल यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर था 2012 में जो सारे लोग इन्वेस्ट किए थे वो अभी निकल रहे हैं। ठीक है, आप देखें इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इसका आरओई बहुत अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रदान करता है, आप देखे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक पर तो कहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आप टेंशन फ्री रहे। 2012 की स्विंग से अगर लाइफ टाइम हाई जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर खींचे तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 50% करेक्शन ले लिए हैं जो है 321। इसका प्राइस भी अभी करंट दिनों 321 चल रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो सबसे सेफ जोन जो रहेगा, जो गोल्डन जोन है, जो ग्रीन जोन है, वो है 50 से 61% करेक्शन लेवल। 61% करेक्शन लेवल जो है 257। अगर इस 50 से 61% करेक्शन लेवल पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। ये जो 50 से 61% करेक्शन है, जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको ग्रीन जोन कहा जाते हैं, गोल्डन जोन कहा जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो इसका प्राइस 51% करेक्शन ले लिए हैं, वो 61% इस लेवल तक भी आ जाएगा, क्योंकि इंडिया स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर अभी डर गए हैं। तो
इसका प्राइस जो है और भी नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन डरने वाली बात है नहीं। अभी बाई करने की मौका आ रहा है, प्राइस अभी नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर आके थोड़ा एक्यूमुलेशन करेगा, 6 महीने से या 1 साल तक एक्यूमुलेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। कब तक कंसोलिडेट करेगा? जब तक बड़े बड़े प्लेयर्स का बाइंग सेशन खत्म ना हो जाते हैं, तब तक एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर आएगा। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और एक्यूमुलेशन फेज 6 महीने से 1 साल तक जाते हैं। बड़े बड़े बिग प्लेयर्स जो है बहुत सारे पैसे लगाते हैं, अरबों खरबों का पैसा यहाँ पर लगाते हैं। उन लोगों को बाइंग सेशन खत्म होने में 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं। तब तक इसका प्राइस जो है एक रेंज बाउंड में चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, एक फिक्स प्राइस के अंदर वो रहेगा, ठीक है। जब उन लोगों का बाइंग सेशन खत्म हो जाएगा बिग प्लेयर्स का, तब उसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा, अच्छा खासा न्यूज़ आएगा। तो तब तक आप वेट कीजिए। अभी कारण दोनों इस लेवल पे कुछ ना कीजिए। अभी फिलहाल इस मार्केट को करेक्शन लेने दीजिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी ऊपर है, वो गिरेगा। उसके साथ इसका प्राइस जो है और भी नीचे आ सकता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, बाकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा हेल्प मिले, आसानी हो। मैं भी समय समय पर इस स्टॉक के बारे में अपडेट आपको देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।